नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारी भी हर रोज आती है और रोज सुबह 8 बजे वही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। बता दें कि बेशक अभी पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 6 पदों के लिए होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बता दें कि इस बार ईवीएम के जरिए मतदान होगा और साथ ही बैलेट पेपर से भी मतदान होगा। जो जानकारी हमारे पास है उस लिहाज से 4 पदों के लिए जहां ईवीएम से मतदान होगा, वहीं 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के इन पदों के लिए M2 ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा और इन ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की छपाई का काम भी पूरे गोपनीयता के साथ किया जाएगा। जैसे ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी, उसके 48 घंटे के अंदर जिले के अंदर ही ईवीएम के अंदर इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि एक शीट बैलेट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित होगा और अगर किसी क्षेत्र में 16 से अधिक उम्मीदवार हैं तो वहां पर ज्यादा शीटों की जरूरत होगी। जहां 16 से 32 उम्मीदवार हैं, वहां बैलेट पेपर शीट 2 पर उसे अंकित किया जाएगा या बैलेट पेपर शीट 2 की जरूरत होगी। जहां पहले पेज पर 1 से 16 उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे, वहीं दूसरी शीट पर 16 से 32 उम्मीदवारों के नाम अंकित होंगे। लेकिन जहां पर 33 से 48 उम्मीदवारों की संख्या है, वहां बैलेट पेपर शीट 3 की जरूरत होगी और उसी तरीके से जहां 48 से ज्यादा उम्मीदवार है, वहां पर हम देखेंगे कि हमें 4 बैलेट शीट की जरूरत होगी। तो बेशक अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शुरुआती तैयारी में चुनाव आयोग जो है राज्य स्तरीय वो जुटा हुआ है। बता दें कि सफेद बैलेट पेपर पर पद के अनुसार ही अलग अलग रंगों से छपाई होगी। अब जान लेते हैं कि किस पद के लिए किस रंग से छपाई होगी बैलेट पेपर पर, जिसका इस्तेमाल ईवीएम में किया जाएगा। मुखिया के पद के लिए हरा रंग, ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए काला रंग, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीला रंग और जिला परिषद सदस्य पद के लिए लाल रंग से छपाई होगी। बता दें कि बेशक रंग अलग अलग है, लेकिन इन बैलेट शीट की बाकी तमाम खूबियां एक जैसी ही होगी जो जनरली किसी भी ईवीएम मशीन में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर में होती है। लेकिन निविदत बैलेट पेपर के पीछे भाग में निविदत मतपत्र की मुहर लगाई जाएगी और इसका सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही कुछ और अहम निर्देश दिए गए हैं, वो जरा देखिए। आयोग ने आदेश के साथ ही ईवीएम में प्रयोग किए जाने वाले बैलेट पेपर का नमूना भी जिलों को भेजा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सिंबल और उम्मीदवार के नाम में कोई भी गलती नहीं रह पाए, अन्यथा पुनर्मतदान की आवश्यकता हो जाएगी, जिसमें व्यर्थ में ही इस महंगी प्रक्रिया को फिर से दोहराना पड़ जाएगा। तो बेशक बिहार के पंचायत चुनाव जो हैं उसको लेकर हम तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच तैयारी जो है वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है अपनी तरीके से पुरजोर तैयारी में जुटा हुआ है, चाहे बैलेट पेपर की छपाई का काम हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों के जायजा लेने या प्लानिंग करने की बात ही क्यों ना हो। आगे चलकर जब तारीखों का ऐलान होगा तो भी वो जानकारी हम आपको बिहार तक के माध्यम से देंगे। और अगर आपकी बिहार के पंचायत चुनाव में दिलचस्पी है तो रोज सुबह 8 बजे हम जो वीडियो प्रकाशित करते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी, उसको जरूर देखिए और बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।